Hello guys, I am Muslim Kumar Verma and I talk to you about the blood type and percentage, blood components type and their percentage। तो गैस आइए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कितने परसेंटेज में। तो इसके लिए हम ब्लड के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। आइए कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ब्लड जो है, पहली बात कि जो ब्लड्स होते हैं वो होते क्या है। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स में जिस जैसे ब्लड्स जो है हमारे आर्टरी वेंस के अंदर बहते हैं, तो उसके बहने के कारण से जो हमारा उसके अंदर ब्लड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के जिस पार्ट्स को चाहिए होता है उस पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन, ब्लड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए ब्लड मेनली जो है ब्लड होते हैं और ब्लड, चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग हमारे बॉडी में पहले ब्लड कितने मात्रा में होती है। तो देखिए ब्लड में हम लोग को बचपन में रटाया जाता था इन्हें 4 से 5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड पाए जाते हैं। तो क्यों ये बताया जाता था, इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या था कि हमारे बॉडी वेट के 7% क्या पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमारे बुक के अनुसार से एक जो स्वस्थ मनुष्य है, एडल्ट मनुष्य जो होते हैं, उसका 70 kg लिया गया है। 70 kg लिया गया है वेट। यदि हम ये 70 kg का 7% निकाल के देखें तो ये आता है 4.9 से 5 तक। इसीलिए हम लोग को पढ़ाया जाता था कि 4 से 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। 7% ऑफ द बॉडी वेट ब्लड पाए जाएंगे। कंपटीशन क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाते हैं कि बॉडी वेट दे देंगे, मान लीजिए 50 kg का बॉडी है तो उसके अंदर कितने ब्लड पाए जाएंगे, कितने लीटर ब्लड पाने की संभावना हो सकती है। तो ये हम 7% निकाल करके उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7% जब निकालेंगे तो उसके अप्रोक्सीमेटली में जो भी ऑप्शन रहेंगे उसको हम मार सकते हैं। उसके बाद आई ब्लड्स के टाइप की। तो ब्लड्स के दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है सो प्लाज्मा, और दूसरा चीज क्या है, ब्लड सेल्स। तो इसको हम लोग कॉर्पोसेल्स भी बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो पूरा बॉडी वेट के 7% जो फ्लूइड है यानी कि ब्लड है, यानी कि उसका जो 7% ब्लड है उसके 100% में से, ये पूरा ब्लड में से हमारे 55% प्लाज्मा ही पाए जाते हैं। 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं, बाकी का 45% जो है सो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड जैसा। यदि हम इसको जब हम अपने लैब में देखते हैं तो जब ब्लड को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तो उसके अंदर कुछ जो होती है सो नीचे की ओर जम जाती हैं रेड टाइप्स की, और कुछ जो है फ्लूइड लाइक येलो लाइक स्ट्रक्चर, येलो लाइक का फ्लूइड जेली लाइक वो ऊपर रह जाते हैं। उसका जब आप मात्रा देखिएगा ना तो जो रेड जो होगा ना वो कम होगा और जो प्लाज्मा होगा वो ज़्यादा होगा, और बीच में कुछ ऐसे बफर कोड जैसा बन जाते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक्चुअली में, प्लस प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, वो सेल्स होते हैं। तो चलिए ये परसेंटेज की बात हो गई, इतना परसेंट आ जाएगा। अब प्लाज्मा के बारे में डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आरबीसी की बारी आएगी, ब्लड कॉर्पोसेल्स की बारी आएगी। तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा जो होते हैं इसके अंदर 3 टाइप से मैक्सिमम जो इसके अंदर वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3 कंपोनेंट पाया जाता है, 3 कंपोनेंट में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला वाटर पाए जाते हैं हमारे
उसके बाद क्या पाए जाते हैं, उसके बाद जो है सो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वाटर जो है सो फ्रेंड्स जो 90% वाटर होते हैं प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद प्रोटीन्स जो होते हैं सो 7 से 8% प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हो गया हमारा एल्ब्यूमिन, इसका वर्क क्या है एल्ब्यूमिन का, कि एल्ब्यूमिन जो है सो हमारे ब्लड जो हमारे कैपिलरीज में जो हमारे आर्टरी वेन्स में बह रहे हैं, इसको जैसे कहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से उसको कहीं क्लॉट्स न कर जाए, उस प्रेशर्स को मेंटेन करने का काम करते हैं ये हमारे एल्ब्यूमिन, यानी कि ये ऑस्मोटिक, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं, एल्ब्यूमिन। और दूसरी हो गई, दूसरी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं, और दूसरी हो गई हमारे जो है सो ग्लोब्यूलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सब। ग्लोब्यूलिन हो गए, ग्लोब्यूलिन भी 3 प्रकार के होते हैं, ग्लोब्यूलिन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और गामा होते हैं। जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन होते हैं, इसका काम क्या है कि हमारे ब्लड में जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं पूरे बॉडी में। ग्लोब्यूलिन अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो गामा ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, एंटीबॉडी का मतलब क्या हो कि जो भी हमारे अंदर में जो भी पैथोजेंस जा रहे हैं, जो भी कीटाणु वगैरह जाते हैं, तो उसके प्रति सैनिक के तरह से काम करते हैं, इसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। इनके एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं कौन, हमारे गामा ग्लोब्यूलिन। उसके बाद तीसरी चीज होती है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का क्या काम है फ्रेंड्स, ये जो है जब हम कहीं कट लग जाते हैं तो देखते होंगे कि नहीं बहुत जल्दी से वो क्या होता है फिर से जम जाते हैं और फिर ब्लड आना बाहर बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये फाइब्रिनोजेंस जो है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि ये आप ऊपर से समझ लीजिए कि जो फाइब्रिनोजेन है सो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे हो गया हमारा एंजाइम्स हो गया, विटामिन्स, फिर हो गया अमाइनो एसिड। उसके बाद जो है हमारा ये इनऑर्गेनिक में हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। उसके बाद इस तरह से बहुत सारे पाए जाते हैं, पोटेशियम हो गया, इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। ये कितना होता है 1%, कितना होता है प्लाज्मा के अंदर 1%। इसका परसेंटेज की बात करें तो 1% है। ये कितने हैं, जो हमारा प्रोटीन्स है 7 से 8% एंड वाटर कितना है 90%। ये प्लाज्मा की बात खत्म हो गई। प्लाज्मा की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ब्लड कॉर्पोसेल्स में कितने प्रकार के होते हैं। जो सेल्स होते हैं एक्चुअली वो प्लाज्मा थी, और जो सेल्स होती है वो कितने टाइप की सेल्स होती है। तो कॉर्पोसेल्स जो हम लोग ने कॉर्पोसेल्स जो सेल्स हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, सेल्स पढ़े थे कितना 45%, कॉर्पोसेल्स भी बोल सकते हैं 45%। इसमें तीन पार्ट में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है सो आरबीसी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं,
आरबीसी, और सेकेंड नंबर में जो है सो डब्ल्यूबीसी है, एंड थर्ड नंबर में जो है सो प्लेट है। ये थर्ड नंबर में हो गया। तो देखिए आगे हम ये आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अब इसके परसेंटेज की बात करें तो हमारा जो सेल्स है इसमें से 99% जो है सो ब्लड आरबीसी पाए जाते हैं ब्लड के अंदर में, और मात्र 1% के अंदर 1% के अंदर ये भी पाए जाते हैं और ये भी पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी पाए जाते हैं और आरबीसी भी पाए जाते हैं। तो हम आरबीसी की यदि बात करें कि आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीसी ब्लड का जो है सो रेड होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बताता हूँ, हीमोग्लोबिन ये क्या है, दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड से बाइंड्स करते हैं और वो ब्लड्स में फ्लो होते हुए वो हमारे जो भी टिश्यूज तक ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन जो आते हैं, हीमोग्लोबिन की बात करें जितनी पाए जाते हैं, तो इसका जो एक्चुअली जो रेंज है वो 1 डेसीलीटर में 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 1 डेसीलीटर मतलब कितना हो गया, 100 ml बराबर 1 डेसीलीटर, यानी कि 100 ml में 15 ग्राम जो है सो पाए जाते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, तो इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये 1% के अंदर है। इसके अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। यदि हम देखें डब्ल्यूबीसी की तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट जो है सो ग्रैनुलोसाइट एंड सेकेंड पार्ट है सो अग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अधिक लिखना होगा तो, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है और ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है? ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं कि यदि हम डब्ल्यूबीसी में जो 5 टाइप के कंपोनेंट्स, इसको हम बताएंगे अभी, 5 टाइप के जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसको हम पता कैसे करेंगे कि कौन क्या है सो। तो कुछ में जो है सो हमको दाने लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और कुछ में नहीं दिखेंगे, उसमें डायरेक्टली वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे बड़े बड़े आकार के, उसको बोल देते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। तो किसके अंदर दिखेंगे वो ग्रैनुलर्स। तो इसका ब्लड का टाइप है इसमें, तो फर्स्ट जो है इसका न्यूट्रोफिल एंड सेकेंड जो इसके अंदर आते हैं इओसिनोफिल एंड थर्ड आते हैं बेजोफिल। और ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आते हैं हमारे, ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आते हैं, ये हमारा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसको हम और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो जो बच्चे लोग इसको जानते हैं उसके लिए रिवीजन क्लास है, अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उसके लिए मैं बहुत सिंपल से वे में बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए भी है, आप भी देख सकते हैं। और हम यदि इसको परसेंटेज की बात करें इसका, कि इसके अंदर जो पूरे डब्ल्यूबीसी के अंदर जो 5 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। कितना पाए जाते हैं? 50 से 70%। और ये जो है, ये जो रेंज दिया गया है, ये हमारा जो मिडरे मशीन्स आता है 1 करोड़ के लगभग आती है, जिसके अंदर सीबीसी टेस्ट होती है, टोटल ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका रेंज मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप यदि सीबीसी मिडरे मशीन्स को यदि कंप्लीट ब्लड काउंट मशीन को रन करेंगे तो ये आपको परसेंट रेंज याद होनी चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स की रेंज कितनी होनी चाहिए, 50 से 70%। और इशोनोफिल्स की रेंज कितनी होनी चाहिए, तो हमारा 0.5 से 5%। और बेजोफिल में बात कर रहा था अभी कि ये जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण बीच में वीडियो कट गई थी,
तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं कितना है 50 से 70%। ये क्या चीज़ है, WBC के टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसको इस तरह से याद कर देते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इसको इस तरह से याद कर देते हैं। और ये जो परसेंटेज है 0.5 से 5% इओसिनोफिल्स की है, बेसोफिल्स की 1 से 1% है, लिम्फोसिल्स की 20 से 40% है, और मोनोसाइट्स का 3 से 12% है। तो ये हमारा हो गया WBC के बारे में। और अब फिर प्लेटलेट्स की कुछ बात करते हैं। तो प्लेटलेट जो है 1 ml ब्लड में 1 डेसीलीटर में ये 1.5 लाख से 4.5 लाख की संख्या में पाई जाती है प्लेटलेट, जो कि क्लोटिंग फैक्टर भी है ये। तो इस तरह से ब्लड के बारे में कुछ जानकारी दे दी। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब इस लास्ट पूरी वीडियो देखने के लिए इसी तरह से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।